बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको कोरोना वायरस से बचने की तदाबीर बताते हैं। कोरोना वायरस इस बीमारी की अलामत क्या है और इससे कैसे महफूज रहा जाए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामने टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक फेफड़ों की शदीद आर्जे में मुबतला करने वाला वायरस जो कि चीन से शुरू हुआ था और अब तक 100 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुका है। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। ये कोरोना वायरस पाकिस्तान और इसके हमसाय ममालिक में भी पहुंच चुका है। पाकिस्तान में ताहाल इसके 299 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। इसकी क्या अलामत है? ये बुखार से शुरू होता है, जिसके बाद खुश्क खांसी आती है। एक हफ्ते बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है और फेफड़ों में दर्द होता है। कुछ मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाती है। वाज़िह रहे कि इस इन्फेक्शन में नाक बहने और छींकने की अलामत बहुत कम है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन के लाक होने से लेकर अलामत जाहिर होने तक का अरसा 14 दिन पर मुहित है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये 24 दिन तक भी हो सकता है। कुछ चीनी साइंसदानों का ख्याल है कि कुछ लोग खुद में अलामत जाहिर होने से पहले भी इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना वायरस किस कदर जानलेवा है। इस वायरस से मुतासर होने वाले 44,000 मरीजों का डाटा का जायजा लेने के बाद आलमी इदारे से WHO का कहना है कि 81% अफराद में इसकी हल्की फुल्की अलामत जाहिर हुई, 14% में शदीद अलामत जाहिर हुई, 5% लोग शदीद बीमार हुए। इस बीमारी जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, मरने वालों की शरह 1 से 2% रही, लेकिन इन अदाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हजारों अफराद का इलाज अब भी जारी है और इससे शरह मौत बढ़ भी सकती है, लेकिन ये भी गैर वाज़िह है। हल्की फुल्की अलामत वाले कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। इस सूरत में भी शरह मौत कम हो सकती है। हर साल 1 अरब अफराद इन्फ्लुएंजा का शिकार होते हैं और इनमें से 2,90,000 से 6,50,000 तक अफराद हलाक हो जाते हैं। फलू की शिद्दत हर साल बदलती है। क्या कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है? ताहल इसका इलाज बुनियादी तरीकों से किया जा रहा है। मरीज के जिस्म को फाल रखकर सांस में मदद फराहम करके तब तक कि इनका मदाफाती निजाम इस वायरस से लड़ने के काबिल हो जाए। ताहल इसके लिए वैक्सीन की तैयारी का काम भी शुरू है और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक इसकी दवा इंसानों पर आजमानी शुरू कर दी जाएगी। अस्पतालों में वायरस के खिलाफ पहले से मौजूदा दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर रखा है ताकि देखा जा सके कि इनका असर है भी या नहीं। हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं? अपने हाथ ऐसे साबुन या जेल से धोएं जो वायरस को मार सकता हो। खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को ढांपें। बेहतर होगा कि टिश्यू का इस्तेमाल करें और इसके फौरी बाद अपने हाथ धोएं ताकि वायरस फैल ना सके। किसी भी सतह को छूने के बाद अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। वायरस से मुतासर होने की वजह से आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। ऐसे लोगों के करीब मत जाएं जो खांस रहे हो, छींक रहे हो या जिन्हें बुखार हो। इनके मुंह से वायरस वाले पानी के कतरे निकल सकते हैं जो कि फिजा में हो सकते हैं। ऐसे अफराद से 1 मीटर यानी 3 फुट का फासला रखें। अगर तबीयत खराब महसूस हो तो घर में रहे। अगर बुखार हो, खांसी हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरन तभी मदद हासिल करें। तभी हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। ये कितनी तेजी से फैल रहा है। हर रोज हजारों नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने में फैल रहा हो सकता है, कम से कम इससे 10 गुना ज्यादा, जितना कि सरकारी अदादोशुमार में बताया जा रहा है। अब तक ये जनूबी कोरिया, इटली, ईरान, पाकिस्तान, USA और चाइना में फैल चुका है। अब ये आलमी वबा बन चुकी है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि वो इस तादाद के हवाले से फिक्रमंद है। मौसम सरमा में सर्दी और फ्लू की वजह से ये ज्यादा तेजी से फैलता है। हो सकता है कि मौसम गर्मा में इसके फैलाव को रोकने में मदद मिले। ये सब शुरू कैसे हुआ? ये वायरस खुद कोई नया नहीं है, ये सिर्फ इंसानों में नया है। ये एक मखलूक से दूसरी मखलूक में आया है। कई इब्तदाई केसेस चीन के शहर वुहान के एक ऐसे बाजार से जुड़े हैं जहाँ जानवरों का गोश्त मिलता था। सार्स नामी बीमारी भी कोरोना वायरस से ही शुरू होती है। ये चमगादड़ों से शुरू हुई और इंसानों तक जा पहुंची। सार्स की वबा चीन में 2002 के दौरान 774 अफराद को हलाक किया, जबकि 8,000 से ज्यादा इससे मुतासर हुए। हालिया वायरस कोरोना वायरस की 7वीं किस्म है। अब तक इसमें कोई तब्दीली नहीं देखी गई, लेकिन जब हालात समझ जाएंगे तब साइंसदान इसका करीबी जायजा लेंगे। दोस्तों, हकीकत से सामने टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।